जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसी क्लासेस बेहतरीन आपके लिए स्टडी विद द यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अब देखते हैं आगे आज का जो करंट अफेयर्स है, यानी 13 दिसंबर और यहाँ पे आपको मिलेगा 13 और 14 इन दोनों का, और साथ ही आपको 15 दिसंबर, ये तीनों करंट अफेयर्स इसमें एक साथ आपको मिलने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 3 दिन का ये करंट अफेयर्स है तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्लास। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, गीतांजलि राव के लिए और ओलंपिक में थोड़ा सा मैंने समझाया था, उसके लिए एक अलग सी वीडियो डाल दिया, आप उसे जाके देखेंगे ओलंपिक शेड्यूल करके। ठीक है ना, उसी में। तो गीतांजलि राव जो हैं ये 15 ईयर की एक साइंटिस्ट हैं, भारतीय अमेरिकी मूल की। ठीक है, इन्होंने साइंस के क्षेत्र में यानी इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए ये फर्स्ट एवर किड बन गई हैं टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली। फर्स्ट एवर किड मतलब आज तक किसी बच्चे को किसी भी चाइल्ड को मतलब किड को आज तक कभी भी टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह नहीं मिली, लेकिन ये पहली ऐसी व्यक्ति बन गई हैं। तो आप याद रखेंगे गीतांजलि राव। पढ़ते हैं आगे, नोबेल प्राइज में बाद में डिस्कस। तो MCQ1 यानी पेरिस ओलंपिक के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा 2024 पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांसिंग को क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। ब्रेक डांसिंग 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन से वाले में, समर ओलंपिक में। ठीक है ना, समर ओलंपिक में शामिल हो जाएगा। तो ये आपके सामने लिखे हैं, 2 तरह के ओलंपिक होते हैं, समर और विंटर, और पैरा ओलंपिक भी होते हैं। ठीक है ना, तो समर ओलंपिक का ये शेड्यूल है। 2021 का टोक्यो होना था, 2016 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में। 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 लॉस एंजलिस USA। और विंटर ओलंपिक का शेड्यूल ये है कि 2022 का प्योंगयांग, 2018 का हुआ था प्योंगयांग साउथ कोरिया में, और 2022 का होगा बीजिंग चीन में, और 2028 का मिलान इटली में। बढ़ते हैं आगे। तो देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ओलंपिक है इसे कोई ना कोई तो कंडक्ट कराएगा। तो वो कौन कंडक्ट कराता है ओलंपिक को? ओलंपिक का इतिहास बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो वो अलग है, बहुत टाइम ले लेगा वो। तो हम बात करेंगे यहाँ केवल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसकी जो फाउंडेशन है वो हुई थी 1894 में पेरिस में। 1894 पेरिस में क्या हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। अब 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो 23 जून को। अब देखो, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपसे पूछा जाएगा, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है अभी इसके, वो है थॉमस बाच इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ओलंपिक रिंग्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, ऐसे करके होते हैं ना ओलंपिक रिंग्स। तो देखो, ये जो कलर होते हैं ना, तो ये 5 कलर होते हैं इनमें। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, तो यहां तक हो गई बात के लिए। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है राजकमल झा को। तो इनकी बुक है, यानी नोवेल लिखा है इन्होंने, द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी ये लिखा गया है निर्भया जो रेप हुआ था दिल्ली में, उसके ऊपर ये इन्होंने अपना नोवेल लिखा है राजकमल झा ने। उसी के लिए इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। महासरद नाम का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, महासरद नाम का जो प्लेटफॉर्म है ये शुरू किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया महासरद जो प्लेटफॉर्म। सरकार ने नहीं किया, ये एक जैसे बोलते हैं ना स्वायत्त संस्थाएं होती हैं जो भलाई के लिए काम करती हैं, उन्हीं में से कोई संस्था उसने किया है। उसमें क्या होगा महासरद में कि जो दिव्यांग होते हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, वो इस पे महासरद पोर्टल पे जाएंगे, वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उन्हें जो भी उपकरण चाहिए चलने के लिए, व्हील चेयर आदि, ऐसे फ्री में उनको
प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसर द्वीप पर है, और बॉम्बे हाई जो तेल शोधनशाला है वो भी है, और आपका लूनार झील भी महाराष्ट्र में है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र का दर्जा देने की बात कौन सा राज्य कर रहा है? तो जो फिल्म और उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें फिल्मों की, तो वो मुंबई, हम सब जानते हैं कि मुंबई जो है बॉलीवुड नगरी है, फिल्म नगरी है। तो मनोरंजन और जो फिल्म है इसको उद्योग क्षेत्र की तरह विकसित किया जाए, इसका जो पार्ट ये हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, इसे उद्योग क्षेत्र का दर्जा देने की बात कर रही है। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो शाहीन युद्ध अभ्यास, शाहीन युद्ध अभ्यास ये किन देशों के बीच हो रहा है? ये हो रहा है पाकिस्तान और चाइना के, पाकिस्तान और चाइना के बीच शाहीन युद्ध अभ्यास हो रहा है, आप याद रखेंगे। और हमने अभी बात की थी कि पिछले लेक्चर में कि नाटो और रूस, ठीक है, पाकिस्तान के तट पर एक साझा अभ्यास करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, जो कि पिछले बार हमने डिस्कस कर लिया था। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखो यहां तक होगी ना, आपके पास समझ में आएगी। युद्ध अभ्यास भी हमें याद रखने होते हैं। अब देखो आगे की बात है कि डस्टिक साझा सैन्य युद्ध अभ्यास, ये हम किसके साथ कर रहे हैं? आगे बढ़, ठीक है ना। तो ये डस्टिक जो है हमने डिस्कस किया था कि भारत और उज्बेकिस्तान के जो संबंधों की चर्चा की जा रही है, मतलब आपस में बातचीत हुई है अभी मोदी जी और जो हमारे पीएम है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में, ठीक है। तो डस्टिक हमें पता होना चाहिए, ये भी युद्ध अभ्यास भी हम उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। तो देखो मैंने ताशकंद बताया था, ताशकंद में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मैंने शायद लास्ट लेक्चर जो लिया था उसमें उज्बेकिस्तान के बारे में जिसमें बताया था, तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को मैंने राष्ट्रपति बोल दिया था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, तो ठीक है ना। तो देखो उज्बेकिस्तान में ताशकंद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। आप याद रखेंगे कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी जो मृत्यु है देश के बाहर हुई है। देखो एक बहुत ही बढ़िया सी जो है खबर है, शायद करंट अफेयर्स में आपसे पूछ ली जाए कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने का सपना सबका होता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं में क्या किया है, अपना ड्यूटी की है, यानी योगदान दिया है, सर्विस की है। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में सर्विस देने वाले हैं कर्नल प्रतिपाल सिंह। हाल ही में ये 100 वर्ष के हो गए, तो इस वजह से ये इनके फोटो हैं कर्नल प्रतिपाल सिंह की। तो इन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तीनों में एक सैन्य अधिकारी के रूप में सेवा दी है, आप याद रखेंगे। APVX प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? APVX प्रोग्राम, ठीक है। तो APVX प्रोग्राम है क्या? एशियन पैसिफिक वैक्सीन, ठीक है ना, एशियन पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, ठीक है। फिर से सुन लेंगे आप, APVX का मतलब क्या है? एशियन पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस और जो फैसिलिटी, ठीक है। इसमें होगा क्या कि ये काम कर रही है APVX प्रोग्राम, ये करेगा हमारा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें क्या होगा कि जो जितने भी एशियन पैसिफिक कंट्रीज हैं उनमें जो कोविड की वैक्सीन है उसकी निगरानी के लिए, जैसे कि अभी हमने एक कोविन ऐप जो है हम निगरानी के लिए बना रहे हैं ना, कोविन ऐप निगरानी के लिए बनाया जा रहा है कि वैक्सीन किस तरह से वितरित की जाएगी भारत में। उसी तरह एशियन पैसिफिक कंट्रीज में ADB ने क्या बनाया है? APVX। और ऐसे 35,000 सेंटर की बात की थी, वैक्सीन निगरानी सेंटर की, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो समझ गए ना। अब देखो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी हम बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की, तो ये फाउंड हुआ था 1966 में, 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और थोड़ी सी स्पीड तेज करनी पड़ेगी, नहीं बहुत टाइम हो जाएगा। और प्रेसिडेंट हैं अभी इसके, या वो है मस्तुंगा आसाकावा, ठीक है। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं कि अशोक लवासा, वाइस प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? अशोक लवासा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है
कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर, जैसा कि आपको लिखा हुआ है 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो देखो ये इसकी बात करें तो भारत ने अभी यूएनआईडीओ से भी इसके लेकर सहयोग की बात की, जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां तक की बात समझ में। अब इसरो क्या कर रहा है अपना CMS-01 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक संचार उपग्रह है, इसको PSLV XL C50 से इसने लॉन्च किया है। इसरो ने अपने CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को PSLV XL C50 से लॉन्च किया है। तो देखिए इससे थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो PSLV क्या होता है? पहले PSLV की बात करें, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C50 का मतलब है ये इसकी 50वीं सफल उड़ान थी, 50वीं सफल उड़ान थी, ठीक है। यहां तक की समझ में आई? अच्छा, अब देखो CMS क्या है? ये हमारे एक पुराना उपग्रह है GSAT, ठीक है, GSAT-12R, GSAT 12 है R, इसको ये जाकर रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, तो इसकी जगह हमें रिप्लेसमेंट चाहिए किसी का। तो वो कौन करेगा? हमारा CMS-01। CMS-01, आगे भी ऐसे सैटेलाइट और लॉन्च होंगे, CMS-02, 03, ठीक है ना। ये उपग्रह कैसा है? संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आपको ये पूछा जा सकता है ये किस तरह का सैटेलाइट है, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आएगी इसको लेकर। अब देखो इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई, ठीक है। आप याद रखेंगे विक्रम साराभाई ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, वो थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो को क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर जो थे विक्रम साराभाई, उन्होंने 15 अगस्त 1969 में इसे की नींव रखी थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, ठीक है। डायरेक्टर कौन है यहाँ के? अध्यक्ष कौन है? के सिवान कौन है? डायरेक्टर है इसरो के। देखो आप सुनेंगे और नोट भी करेंगे, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके। स्पेस सेंटर कहाँ है इसका? स्पेस सेंटर जहां से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। और ये श्रीहरिकोटा किस जगह पे? पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। लेकिन आंध्र प्रदेश की तरफ, आंध्र प्रदेश में ही श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील पर, ठीक है, पुलिकट झील के किनारे। अभी इसरो अपना एक नया और स्पेस सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है, वो है थूथुकुडी तमिलनाडु में। तो इसरो को लेकर हमने बहुत सारी बात कर ली। बढ़ते हैं किसे के, देखो ये थोड़ा समझ, किस कैरेबियन, ठीक है, किस कैरेबियन कंट्री ने, ये थोड़ा सा गलत लिख गया, 1 मिनट। तो किस कैरेबियन कंट्री ने अपनी दोहरी मुद्रा समाप्त करने की घोषणा की है? तो देखो जो कैरेबियन कंट्री है उनमें से एक कंट्री है क्यूबा। इसके यहाँ 2 मुद्राएं चलती थी पहले, एक थी CUC और एक थी क्यूबन पैसो। अब ये क्या करा कि इसके यहाँ 2 मुद्राएं थी, इसको बोल रहा है कि इसको अब हम खत्म कर देंगे, इसे नहीं चलाएंगे, इसकी, ठीक है, इसे हम खत्म कर देंगे CUC को। अब क्या रह जाएगी वहां की मुद्रा? क्यूबन पैसो। तो क्यूबा की जो राजधानी वो क्या है? हवाना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। अब हवाना सुनते आपको याद समझ में आना चाहिए, हवाना सिंड्रोम की वजह से ये बहुत चर्चाओं में रहा था क्यूबा। मेडागास्कर ने इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2030 की मेजबानी अब मालदीव से हटा ली है। तो मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर ने 2023 में इंडियन ओशियन जो गेम्स होते हैं, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम, ध्यान रखेंगे आइलैंड गेम है 2023 के, इसकी मेजबानी मालदीव करता, लेकिन कोविड की वजह से वहां व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो 2023 के गेम हम मालदीव से में नहीं होंगे, ठीक है। तो आइलैंड में गेम होते हैं, जितने भी इंडियन ओशियन में जो भी आइलैंड वाले देश हैं वो सब इनमें मिलके भाग लेते हैं, लेकिन इंडिया ने कभी भी इनमें भाग नहीं लिया। तो पहली बार ये हुए थे 1979 में। और इस कौन कौन से देश हैं इसमें शामिल? तो वो रहे मॉरिशस, कोमोरस, मेडागास्कर, रियूनियन आइलैंड, ये एक देश है रियूनियन आइलैंड, और सेसिल्स एक अलग देश है, और मालदीव और मायोटो, ठीक है, मालदीव मायोटो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो बढ़ते हैं आगे। भारतीय ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA ने भारत में ऊर्जा भंडारण में मदद के लिए UNIDO से सहयोग किया है, ठीक है, UNIDO से सहयोग किया है।
तो देखो अब ऊर्जा संरक्षण के लिए ना ऊर्जा का भंडारण, देखो ऊर्जा बहुत तरह की होती है, जैसे कि हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऊर्जा जनरेट करते हैं, पवन चक्कियों से होती है या सोलर से, तो अब उसको स्टोर करना होता है, ठीक है, उसका भंडारण भी तो चाहिए। उसका भंडारण के लिए हम यूएनओडीए से, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमने क्या किया, ये गठबंधन किया है कि उसको लेकर हम किस तरह से उसका अधिक से अधिक जो ऊर्जा है उसका स्टोर कर सकें, ठीक है। तो यूनिडो का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो यह है वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। और अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की हम बात करते हैं, वो कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। भारत के पड़ोसी देश भूटान ने हाल में इजराइल से संबंध स्थापित किए हैं। देखो भूटान की बात करें तो इजराइल से इसने संबंध बनाए हैं, ठीक है, यहां तक की बात समझो आप। तो भूटान के केवल अब तक इंडिया, बांग्लादेश और एक और देश में याद नहीं आ रहा, केवल उन 3 देशों से संबंध है, लेकिन बाद में इसने यूरोपियन यूनियन, तो ये विश्व में ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट या ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। तो भूटान के जो हैं राजधानी है थिम्पू, आप याद रखेंगे। भूटान की जो क्वीन है उन्हें अभी एक पुरस्कार दिया था जिसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है, उसमें एक भारतीय भी थे, भारतीय थे जो क्या बोलते हैं, भारत का एक संगठन था और भूटान की जो रानी है उनको मिला था। तो कौन सा था वो आप बताएंगे। तो याद रखेंगे भूटान के संबंध किसके साथ, इजराइल के साथ। अगली खबर है कि यौन अपराधों पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, यौन अपराधों पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति लॉ, ठीक है, शक्ति मिशन है, एक शक्ति बिल ला रही है। यौन अपराधों पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र क्या ला रही है, एक शक्ति बिल ला रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 वैक्सीन निगरानी के लिए ऐप शुरू किया गया, कौन सा, कोविन। किसने किया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र के साथ फ्रांस और यूके जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन 2020 की सह मेजबानी करेंगे। तो देखो जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन होना है 2020 में, ठीक है। जो कौन करेगा, सीधी सी बात है, यूएन करेगा, यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन करेगा। अब इसकी जो मेजबानी में 2 और देश हैं, यूके और आपका फ्रांस, यूके और फ्रांस, ये दोनों भी इसके साथ इसके मेजबान होंगे। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है ना। आपको इनके बारे में पता भी होगा, पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। सरकार ने, ठीक है, जो सरकार है यहाँ की हमारी केंद्रीय सरकार ने क्या कर रही है, केंद्रीय सरकार ने 1000 खेलो इंडिया केंद्र बनाने की घोषणा की है। किसने की है, ये किरण रिजिजू जो कि हमारे खेल मंत्री हैं। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे एथलीट हैं जो रिटायर हो जाते हैं, जो भी खेल उनके लिए उनको रोजगार मिल सके, उनकी जिंदगी और बेहतर हो सके उसके लिए। तो किरण रिजिजू जो हैं ये अरुणाचल के हैं। कहाँ के हैं, अरुणाचल के। तो अरुणाचल की राजधानी कौन सी है, ईटानगर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। और अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू और गवर्नर बीडी मिश्रा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ली जाए रिजिजू किरण जी की तो आप कहाँ बताएंगे, ये होगी अरुणाचल पश्चिम। यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है भाई, 11 दिसंबर। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को, ठीक है। अब यूनिसेफ डे के बारे में बात करते हैं। तो इसकी यूनिसेफ की फुल फॉर्म कहती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी बोलते हैं और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड दोनों बोला जाता है। तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे होता है। तो फाउंडेशन कब हो गए, 11 दिसंबर 1946 न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क में ही है यूनिसेफ का। और इसके हेड कौन है, हेनरिटा एच फोरे। हेनरिटा एच फोरे अभी इसके हेड है यूनिसेफ के। तो TIE लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्विस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। TIE लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्विस अवार्ड 2020 का दिया गया। ये मिला है FC कोहली और बिल गेट्स। तो बिल गेट्स को सभी जानते हैं कि ये बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। और FC कोहली इनको मिला। तो आपकी एक TCS है कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है। जो आपके RRB के SSC के जो एग्जाम्स हैं वो TCS ही कराती है, पता है ना आप सबको। तो इसका फाउंडर और पहले CEO थे FC कोहली। इनको मिला है मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो TCS कौन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर
सर्विस जो कंपनी है वो कौन सी है, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसके फाउंडर और पहले CEO थे FC कोहली, इन्हें दिया गया है ये अवार्ड। और फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री भी इनको ही बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री भी इन्हें ही कहा गया है, ठीक है ना। तो कौन सा, TIE लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्विस अवार्ड। बढ़ते हैं आगे, तो यहां तक हो गए। अगला है लास्ट है, मोरक्को और इजराइल के संबंध स्थापित हो रहे हैं, ठीक है ना। मोरक्को और इजराइल के संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। तो मोरक्को और इजराइल के जो संबंध हैं, इसमें से एक चीज आप याद रखना बस कि जिब्राल्टर की संधि जो है मोरक्को के पास पड़ती है, और ज्यादा यहाँ पर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और क्या ज्यादा याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और वैसे अगर याद रखना चाहो तो मोरक्को की राजधानी होती है रबात होती है, रबात। और ये एक अरब कंट्री है। और इजराइल की आपको याद रखनी है, जेरूसलम इसकी राजधानी होती है। और यहाँ के जो PM है वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त, काफ़ी लंबी हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो हमसे जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी नोबेल पुरस्कार वाला जो है उसके लिए अलग से एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास करते